हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर किजन पुरोहित और आज हमारे साथ है मिंटू मंडल, जिन्होंने अभी CSIR नेट एग्जाम क्रैक किया विद JRF 99 इनका रैंक आया है। सो आज हम इनकी जर्नी को समझने की कोशिश करेंगे और जो भी स्टूडेंट CSIR नेट की तैयारी करने का सोच रहे हैं तो यार कैसे एग्जाम की तैयारी बेहतर तरीके से की जा सकती है और क्या स्ट्रेटेजी इन्होंने अपने एग्जाम के दौरान की है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो वेलकम यू ऑल एंड मिंटू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आप मेरी क्लासेस के अंदर रेगुलर, मतलब मैंने देखा आपको रेगुलर रहते हैं और लीडर बोर्ड में हमेशा आप टॉप पे रहते हैं और कंसिस्टेंट रहते हैं, तो यार बहुत अच्छी बात है। और अपने बारे में थोड़ा बताइए प्लीज। पहले सर थैंक यू सो मच जी मुझे टिकटॉक में इनवाइट करने के लिए। जी, मैंने सर जो कुछ सीखा आपसे ही सीखा है। थैंक यू जी। आपका पहले आपका यूट्यूब वीडियो देखता था, जी उसके बाद अन अकेडमी में सब्सक्रिप्शन ले लिया, तो वही से मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ। क्योंकि सर इससे पहले मेरा जो जर्नी बहुत अच्छा नहीं रहा, क्योंकि मैंने सर बहुत फिनेंशियली वीक फैमिली से हूँ, तो पढ़ाई के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। गांव में ज्यादा फैसिलिटी भी नहीं रहता है। जी, आपने अपना मास्टर्स और ये कब कब किया, मुझे थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, एजुकेशन के बारे में। हाँ सर, मैंने ग्रेजुएशन किया था 2014 में जी कंप्लीट। जी। उसके बाद फिनेंशियल कुछ प्रॉब्लम चल रहा था घर में, तो पढ़ाई छोड़ दी थी मैंने। ओहो। उसके बाद थोड़ा सा गैप लग गया, जी तो मैंने जॉब के लिए कोशिश करी। गवर्नमेंट प्राइमरी जॉब लगने के बाद मैंने ओपन यूनिवर्सिटी से MSc किया। वेस्ट बंगाल में एक है नेताजी सुभाष ओपन यूनिवर्सिटी। अच्छा, मतलब ओपन से आपने किया तो जैसे आपके जो कंसेप्ट हैं और बहुत सारी चीजें होती, क्योंकि MSc जब ओपन से हाँ कर सर, तो उसमें कैसे फिर ज्यादा आपने। ज्यादा नहीं था, ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं था, तो मैंने वो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए पहले यूट्यूब से आपका वीडियो सर्च किया था, तो जी मुझे अच्छा लगा। जी तो मैंने वहीं पर देखा कि आप अन अकेडमी के टॉप एजुकेटर थे, तो जी मैंने सब्सक्रिप्शन ले लिया। वहीं से मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर करना स्टार्ट भी कर दी थी सर। जी। तो थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट आने लगा, खुद प्रैक्टिस किया था सर आपसे बुक से, तो वहीं से मेरा अच्छा, मतलब जर्नी। आपने मेरी बुक पढ़ रखी है, मतलब ले रखी है आपने बुक। हाँ सर, अच्छा, कौन सी यहीं वाली, पे है। एडवांस वाली है? अच्छा, पुरानी वाली है। हाँ, अभी एडवांस वाली आ गई, नई वाली आ गई। ये सबसे पहली बुक है मुझे तो मेरी। अच्छा, पता। हाँ सर। मिंटू जी, मैं आपसे एक और चीज कहना हाँ चाह रहा था सर। कि जब जैसे आपने CSIR नेट की तैयारी MSc करने के बाद कब शुरू करी और आपने बताया कि अभी आप गवर्नमेंट जॉब भी कर रहे हैं, तो कैसे आप हाँ चीजों सर, को मैनेज करते थे और आपने अपनी तैयारी कब से शुरू कर दी थी नेट की? तो मैंने जो ओपन से MSc किया था, उससे बाद के बाद स्कूल में जो छुट्टी चल रहा था गर्मियों का, तो मैंने सोचा था क्या करूं। जी तो मैंने आपका वीडियो से, आपका अन अकेडमी का जो अपने बोलते हैं जो टॉप एजुकेटर हूँ, तो अन अकेडमी में सब्सक्रिप्शन ले लिया मैंने। हम्म। फिर उसके बाद पढ़ाई स्टार्ट, बहुत अच्छा भी लग रहा था सर आपसे पढ़ के। जी 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 तो थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर होने लगा, जी। तो और भी मजा आने लगा। तो आपने मतलब सर नेट की ये तैयारी तो कौन सी ईयर से स्टार्ट करी थी? इसी साल सर, इसी अच्छा, साल। इसी साल से, मतलब ये आपका फर्स्ट अप्रैल अटेम्प्ट था? अप्रैल के बीच में सर। अच्छा, तो ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था मिंटू जी? यस सर, ओके। यही फर्स्ट है। सो अभी क्या है, जैसे कि बहुत सारे बच्चों को मैं देखता हूँ, क्योंकि जो भी स्टूडेंट CSIR नेट की तैयारी कर रहा होता है, तो या तो किसी की शादी हो गई होती है या कोई जॉब कर रहा होता है, साथ में इस एग्जाम की तैयारी कर रहा होता है। तो आपने अपने टाइम को कैसे मैनेज किया? क्योंकि मैं जब भी स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ सबसे बड़ा ये आता है सर, टाइम मैनेज कैसे करें? तो उस पर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? टाइम सबका अलग अलग होता है, लेकिन रेगुलरिटी जो है ना, जी उसको मेंटेन करना चाहिए सर। क्योंकि अगर रेगुलर नहीं रहूंगा तो थोड़ा चीज भूलने लगूंगा। जी तो यहाँ से मैं सर रेगुलर सुबह 2 से 3 आवर पढ़ाई करता था, जी उसके बाद स्कूल रहता था। जी तो फिर शाम को आपका 4 बजे क्लास। जी। क्लास से सर 10 मिनट पहले मैं घर पहुंचता था। अरे। तो उसके बीच फ्रेश होकर आपकी क्लास स्टार्ट जी जी। पढ़ी थी मैंने। उसके बाद रात 9 बजे क्लास। हम्म। यही सर मेरा रूटीन था। अच्छा, तो एक। ज्यादा पढ़ाई करने की जरूरत नहीं, जी कंसेप्ट अगर सर आप जिस तरह पढ़ाते हो, जी। ज्यादा पढ़ाई करने की जरूरत नहीं होता। अच्छा, मतलब ढंग से अगर आप क्लासेस को प्रॉपर अटेंड कर लो और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो तो काम हाँ हो हाँ जाता सर, है। हो जाएगा हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन होता है कि बहुत सारे बच्चे CSIR नेट की तैयारी करते हैं, तो उनका रहता है कि बुक्स कौन सी पढ़नी चाहिए और कौन कौन से टेस्ट सीरीज देना चाहिए और किस किस की ऑथर की टेक्स्ट बुक पढ़नी चाहिए। तो आपका इस पे क्या मतलब है, आपने किस तरह से इसको क्या। सर मेरे पास तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं था, तो मैंने एक ही बुक फॉलो किया था सर, आपकी बुक, और कुछ नहीं। और आप अपने जो कॉम्बैट सीरीज पढ़ाते हो, वो तो दो चार बुक से हो जाएगा। जी 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 जी। ओके, तो जैसे मैं बच्चों को बोलता रहता हूँ कि जब भी आप एग्जाम की तैयारी करो तो साथ साथ में शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए। तो क्या हाँ आप हाँ सर। डेली शॉर्ट नोट्स बना के रिवाइज करते थे मॉर्निंग में? हाँ सर, जी मैंने शॉर्ट नोट बनाया था, उसको रिवीजन करता था। रिवीजन के लिए मैंने एक शेड्यूल भी फिक्स किया था। सुबह एक दिन रियल, एक दिन हम्म लीनियर, ऐसे करके सर
हर हफ्ते कोई चीज छूट ना जाए इसलिए। अच्छा मिंटू जी, मैं आपसे एक और प्रश्न पूछ रहा था कि इस बार का जो एग्जाम था वो पिछले सालों के पेपर से थोड़ा सा अलग था, है ना? ये बच्चों का भी है और मैंने बताया भी था कि कट ऑफ इस बार हाँ जाएगा कम और इस बार कट ऑफ भी कम गया है। हाँ सर, तो आपका जो जब आप प्रेडिक्शन एग्जाम तो दे रहे राइट थे, भी और क्योंकि मैं अनअकैडमी में पढ़ाता हूँ, बच्चों को पढ़ाता हूँ, है ना? और लाइक मेरे जो कंसेप्ट बताने के तरीके हैं वो कहीं ना कहीं मेरा ये रहता है कि मैं थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चन और प्रैक्टिस और साथ साथ में शॉर्ट ट्रिक्स बच्चों को बताता रहूँ, राइट? और मैं वो काम करता हाँ हूँ। सर। तो जब आप एग्जाम दे रहे थे तो आपके दिमाग में क्या चल रहा था कि यार सर ने जो पढ़ाया या क्वेश्चन ऐसा है, तो लाइक व्हाट इज द लाइक कोरिलेशन बिटवीन दिस, कि आप जब कर रहे थे तब आपको दिमाग में क्या चल रहा था? एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम था, जी बहुत दिन पहले मैंने बहुत एग्जाम नहीं दिया, जी तो पहले आपने जैसे जैसे बोला था जी कि पार्ट सी पहले करो, जो जी चीज देखते हो रहा है उसको क्लिक करो, बाकी छोड़ दो, फिर पार्ट बी, ऐसे चला गया मैं, फिर वापस पार्ट सी में। मुझे लगता है आपने जिस जिस टॉपिक से जहां जहां से बोला था वही वही से क्वेश्चन आया था। जी जी ओडी पीडी इंटीग्रल इक्वेशन मैंने सारी जगह की, एक दो क्वेश्चन आपने जैसे बोला था वैसे ही किया था, और मेरा हो भी गया सर। ग्रेट ग्रेट। अच्छा, एक जो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है वो रोल प्ले करता है जनरल एप्टीट्यूड, है ना? तो मैं हाँ स्टूडेंट्स सर। को जनरल एप्टीट्यूड पे गाइड करता रहता हूँ, मैं बताता भी हूँ। तो लाइक आपने अपनी तैयारी जनरल एप्टीट्यूड की कैसे करी और आप कितना टाइम उसको डेली देते थे? जनरल एप्टीट्यूड तो मैथमेटिक्स के लेवल से क्वेश्चन इजी रहता है, जी और आपका जो पीवाई क्यू के लेकर यूट्यूब में जो वीडियो है जी तो बहुत ही हेल्पफुल है कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। जी जी। तो ज्यादातर क्वेश्चन इजी रहता है। हम्म। मैथमेटिक्स लेवल का जो होता है वो तो माध्यमिक लेवल का होता है। आपका यूट्यूब वीडियो देखकर और थोड़ा थोड़ा घर में प्रैक्टिस कर तो हो जाएगा सर। अच्छा, इस पोर्शन में आपके कितने नंबर आए थे? जनरल एप्टीट्यूड में आपने कितने क्वेश्चन सही किए? मैंने सर 15 किए थे, एक गलत हुआ मेरे हिसाब से, सीएसआर के हिसाब के 2, क्योंकि मतलब फाइनल आपके आंसर टीम में एक आपके गलत 26 मार्क्स आए जनरल एप्टीट्यूड में। सर, ये सबसे 25। बड़ी बात है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, मैंने काफी सारे स्टूडेंट से बात हुई मेरी, है ना? लगभग 30 से 35 स्टूडेंट्स का नेट क्लियर हुआ है ना? पर उन हाँ बच्चों सर। का जनरल एप्टीट्यूड में इतना अच्छा स्कोर नहीं हुआ, है ना? मतलब किया है, अगर वो जनरल एप्टीट्यूड में आपके जितना स्कोर कर लेते ना, तो लाइक वो जेआरएफ क्लियर कर जाते और बहुत हाँ अच्छी रैंक आ जाती, राइट? तो जनरल एप्टीट्यूड एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है नेट प्रिपरेशन के अंदर। हाँ सर। पर मुझे लगता है कि अगर कोई भी स्टूडेंट पीवाईक्यू को थोड़ा ढंग से कर ले, तो उससे उसको यस सर। आइडिया पता पड़ जाता है कि कैसे एग्जाम को मतलब क्वेश्चन आते हैं और कैसे करना चाहिए। हाँ सर, आपका जो वीडियो यूट्यूब में जो जनरल एप्टीट्यूड का वीडियो है, अगर वही कोई देखे ना तो 25 तो जरूर आ जाएगा। जी जी जी। लेकिन कुछ कुछ स्टूडेंट है जो कोशिश ही नहीं करते। हाँ, मतलब एक्चुअली क्या होता है कि स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं ढूंढने में रह जाते हैं कि यार ये बेस्ट है, ये बेस्ट है, क्योंकि हम हाँ बेस्ट हाँ ढूंढने के सर। चक्कर में समय खराब कर देते हैं। जैसे मैं आपको देख रहा हूँ कि आपने अपना जो एमएससी है वो ओपन से किया, तो ऑब्वियसली आपके कंसेप्ट इतने क्लियर नहीं होते हैं जो एक रेगुलर स्टूडेंट होता है ना? हाँ सर। पर आपने फिर भी अपने से इफेक्टिव। अपनी एग्जाम की तैयारी करी और आपने इतना अच्छा स्कोर, लाइक फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने नेट क्लियर कर दिया। तो जो स्टूडेंट अभी सीएसआईआर नेट की तैयारी करने का सोच रहे हैं, यार आपकी उसके लिए एडवाइस क्या है? मतलब मैं चाह रहा हूँ कि एक पूरा जेन्युइन एडवाइस आप उनको दें कि यार ये चीजें आप करेंगे तो एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। व्हाट इज योर एडवाइस? मेरे हिसाब से सबसे पहले कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए प्रैक्टिस करना चाहिए। जी। कुछ लोग करते हैं कि ज्यादा क्वेश्चन में लग जाते हैं, सेम हम्म। सिमिलर टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, उसको लगता है कि कॉमन आ जाएगा, लेकिन नेट में तो कॉमन नहीं आता, जी क्वेश्चन ज्यादा टफ भी नहीं होते। आप जैसे कहते हो कुछ क्वेश्चन तो देखते ही हो रहा है, जी अगर उसको मैं प्रैक्टिस में लूँ तो नहीं होगा। अगर कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर है तो हो जाएगा। जी और जो अपने जो अप्लाइड पार्ट किए ओडी पीडी, यही से तो बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं। जी 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 न्यूमेरिकल एनालिसिस तो देखते ही हो रहा है। जी तो अगर मैं बड़ी बड़ी क्वेश्चन करने लग जाऊँ तो मेरा तो टाइम खराब होगा। जी जी। अच्छा मिंटू जी, मैं आपसे एक और चीज पूछना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग को मैं देखता हूँ कि रियल एनालिसिस, लीनियर अलजेब्रा के अंदर इतना घुस जाते हैं, इतना घुस जाते हैं कि वो कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत सारे बच्चों को मैं देखता हूँ कि 2-2 हाँ 3-3 सर। महीने तक रियल एनालिसिस ही कर रहे हैं, राइट? और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस ही कर रहे हैं, जबकि मुझे लगता है कि उस टॉपिक को लाइक उतना करने की जरूरत नहीं, क्योंकि देखो एक बात हाँ होती सर। है आपको एग्जाम की तैयारी करना, दूसरी बात होती है कि आपको उसके अंदर रिसर्च करना। मुझे लगता है एग्जाम की तैयारी में उतना ही पढ़ना चाहिए जितना आपके काम का है, राइट? है ना? और यस क्योंकि सर। सीएसआईआर नेट का एग्जाम जो होता है वो 445 नंबर का होता है, जिसमें से आपको 200 नंबर के करने होते हैं, और 200 में से अगर 100 नंबर भी आ जाते हैं तो आपका नेट जेआरएफ हो जाता है। जैसे आपका 102 या हाँ सर। 103 नंबर में आपका नेट जेआरएफ हो गया, 103 103 103 सर। में जेआरएफ हो गया, राइट? तो मतलब हाँ मुझे सर। ऐसा लगता है कि बच्चों के एक मिसकंसेप्शन है कि यार मतलब मैंने काफी लोगों को देखा भी है कि यार रियल एनालिसिस 2-2 महीने तक कर रहे हैं, लाइक तो लाइक कॉम्प्लेक्स ज्यादा कर रहे हैं, तो लाइक वो आपको ऐसा लगता है कि इतना जरूरत है, या जो हम पढ़ा रहे हैं जी वो सर, कुछ स्टूडेंट है जो वेटेज देख के पढ़ाई करते हैं कि रियल में ज्यादा है, लेकिन लोग ऐसे नहीं सोचते हैं कि मैं अगर मैंने सारी टॉपिक से एक दो क्वेश्चन पढ़ लूं तो जी मेरा हो जाएगा।
जी। क्योंकि सर आप जो मार्को चेन करते हैं वहां से एक दो क्वेश्चन आते हैं, एलपीपी है, एक दो आ जाते और हैं, इस बार न्यूमेरिकल। मिंटू जी में स्टेट्स का पोर्शन और कराने वाला हूँ, स्टेट्स का हाँ 50% सर, पोर्शन में कराने वाला हूँ बच्चों को। तो स्टेट से ही तो ज्यादा हो जी। जाएगा। और मुझे जो लगता है न्यूमेरिकल एनालिसिस, इंटीग्रल इक्वेशन, यहाँ से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज्यादा नहीं आते। हाँ, अगर सीधे सीधे थोड़ा सीधे सीधे प्रैक्टिस क्वेश्चन में आते हैं। सीधा क्वेश्चन आ जाते हैं। रियल में तो क्वेश्चन थोड़ा सा पेचीदा होता है, तो अगर कोई सिर्फ रियल और लीनियर से नेट क्लियर करना चाहता है तो कठिन हो जाएगा। हाँ, टफ और बहुत सारे बेसिक्स तो मैंने अपने यूट्यूब पे भी डाल रखे हैं। अगर कोई बच्चा अगर मेरे यूट्यूब को भी थोड़ा देखे और उसके बाद अगर अनअकैडमी से मुझसे पढ़ रहा है, तो मुझे लगता है कि ज्यादा समस्या वाली बात नहीं है ना। और एक जो हवा हाँ क्रिएट सर, कर रखा है ना कि ये टेक्स्ट बुक पढ़ो, ये वाली बुक पढ़ो, ये वाली बुक पढ़ो, इसको इन डेप्थ पढ़ो, इन डेप्थ वो करने की जरूरत है। मुझे लगता है कि एग्जाम के लिए एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। क्योंकि हम यस सर। मैं खुद भी लाइक देखो, पढ़ाने में कोई बड़ी बात नहीं है ना। इतने वीडियोस हम अपलोड कर रहे हैं, इतना कंटेंट हमारे पास है, पढ़ाने बैठेंगे तो मैं भी पढ़ा सकता हूँ इन सब चीजों को। पर मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स की एग्जाम की तैयारी के लिए उतना जरूरी नहीं है जितना कि वो, मतलब बहुत सारे बच्चे डिप्रेस हो जाते हैं, अरे यार इतना कैसे करूंगा मैं, राइट, और नेट की तैयारी छोड़ हाँ देते हैं। सर, ये एक समस्या होती है। लाइक उसमें आप क्या सोचते हैं? मैंने जो सर आपने जैसे शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए बोला था, तो जी मैंने एकदम शॉर्ट नोट नहीं बनाया था, जी। प्योर जो एक पेज में, क्योंकि मेरा सर कॉन्सेप्ट तो ज्यादा क्लियर नहीं था, तो मैंने थोड़ा सा उससे बड़ा किया, मुझे अच्छा लगा, तो हर टॉपिक से मैंने कोशिश करी और हो भी गया सर। चलो यार, अच्छा लगा मिंटू जी आपसे बात करके। एंड लास्ट में अगर आपका कोई मैसेज। स्टूडेंट्स जो हम लोग को देख रहा है उसको मैं बोलना चाहता हूँ कि रेगुलर रहिए, मेहनत करिए, आपका जरूर हो जाएगा, यू विल क्रैक इट। थैंक यू सर। थैंक यू मिंटू जी, एंड गॉड ब्लेस यू। और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आप जीवन में और भी आगे बढ़े। सो थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। आपके आपके बिना ये पॉसिबल नहीं था सर। अरे थैंक थैंक यू यू सो सो मच। मच। थैंक यू गॉड ब्लेस यू। बाय।